2 महीने पहले मैं कश्मीर घूमने गया था, तो वहाँ पर एक बहुत फेमस जगह थी सोनमर्ग। सोनमर्ग जाकर मैंने थाजीवास ग्लेशियर की ट्रैकिंग की और ये वही ग्लेशियर है जहाँ पर बजरंगी भाईजान की शूटिंग भी हुई है। तो जैसे जैसे मैं ग्लेशियर पर चढ़ता गया वैसे वैसे मुझे पता लगता गया कि यहाँ पर तो लोगों ने कचरा फेंका हुआ है। हम सोनमर्ग ग्लेशियर पे ऊपर ट्रैक करके आए हैं। यहाँ पे चारों तरफ घोड़े ही घोड़े मिल जाएंगे और उनके साथ मिलेगा ये चेनी खेनी का पैकेट। वैसे तो गंदगी लोगों ने नीचे भी फैलाई हुई थी, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल्स, चिप्स के पैकेट्स, पर ग्लेशियर के ऊपर कचरे की कैटेगरी ही बदल गई, जैसे कि दारू की बोतल्स, गुटखे और सिगरेट के पैकेट्स, नूडल कंटेनर्स। ये देखो, कोई बोतल छोड़ गया, पैकिंग छोड़ गया, गिलास छोड़ गया, दारू पी के गए। अरे मादर। और ये जो ट्रैक था ना, वो ज्यादा बड़ा नहीं था, मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर का था, पर इस पे भी लोग घोड़े या खच्चरों पर बैठ कर आ रहे थे। तो जो ट्रैकिंग का मेन रास्ता था वो बर्फ की जगह घोड़े की टट्टी से बना हुआ था। ये इंसानों का और बर्फ का रास्ता, ये है घोड़ों का टट्टी का रास्ता। बर्फ के ऊपर एक टट्टी की चादर बिछी हुई थी। पूरे ग्लेशियर पे ना भाई घोड़े की टट्टी की बदबू आ रही है भाई। इतनी टट्टी पड़ी है, इतनी टट्टी पड़ी है, चला गया, जिसकी वजह से इतनी गंदी बदबू आ रही थी। पर शायद मेरे अलावा किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ना तो किसी इंसान को कचरे से दिक्कत थी और ना बदबू से, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता। और यही हमारे देश के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है कि उन्हें साफ सफाई, पब्लिक डिसिप्लिन या फिर सिविक सेंस जैसी चीजों से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि दे सिंपली डू नॉट केयर। So I'm in a train in India and this annoying guy is taking pictures of me and being annoying all the time in a very rude way. So I was thinking to do the same. If you have a dickhead next to you, just do the same. Do the same. Put the camera to his face. जिंदगी जीने के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो वैसे तो फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी पता होने चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली वो बड़े बूढ़ों को भी नहीं पता। ये देखो, ये इंसान यहाँ पे ये हरकतें कर रहा है। किसी भी सोसाइटी को सिविलाइज्ड बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सिविक सेंस, कि कैसे हमें सोसाइटी में दूसरे लोगों के आसपास रहना चाहिए। पर इंसानी दिमाग में जो सिविक सेंस का डिपार्टमेंट होता है उसकी जगह गोबर भरा हुआ है हमारे लोगों के अंदर। तो आखिरकार ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि इंडियंस में सिविक सेंस बिल्कुल जीरो है। इस वीडियो में हम एक एक करके उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है साफ सफाई, जिससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। We were not fighting. I told you in so many words that please throw it in the dustbin. You said dustbin ही नहीं है। ये वीडियो नैनीताल की है, जहाँ पर टूरिस्ट ने कचरा रोड पर फेंक दिया, तो वहाँ के लोकल्स उनसे कह रहे हैं कि इसे डस्टबिन में डाल दो। तो उसके जवाब में लड़की पता है क्या कहती है? माइंड योर ओन बिजनेस, दिस इज आवर बिजनेस। You mind your this is your business. You are supposed to keep this place clean. Yes, but you didn't. You threw it outside on purpose. कचरा हमारा, फैलाया हमने, और दिक्कत तुम्हें हो रही है। मतलब गलती करी तो करी, उसका रियलाइजेशन तक नहीं है। ये स्कूल्स और कॉलेजेस में क्या पढ़ा रहे हैं जब बेसिक सिविक सेंस जैसी चीजें नहीं है लोगों में। खैर, सफाई के बारे में तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोग इतने रिस्पॉन्सिबल होंगे कि पब्लिक प्रॉपर्टी को अपने घर की तरह साफ रख सके। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। ये है इंडियन रेलवे की हालत। सीनियर कर्मचारी कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए, और ये बोलते हैं देश को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे बढ़ेगा देश आगे। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसे यहीं छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं पान मसाला की तरफ। बीच रोड पर गुटखा, एयरप्लेन्स में गुटखा, ट्रेन्स में गुटखा, सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स पर गुटखा, और तो और दूसरे लोगों तक पर गुटखा थूक देते हैं लोग। तो दोस्तों, ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करने वाला फुट ओवर ब्रिज। बहुत ही प्यारा इसे बनाया गया है और ऊपर से देखोगे आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। बट यहाँ पे ना कुछ सच्चाई है इसकी, वो मैं दिखाता हूँ। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसिलिटीज़ तो दे दी, पर लोगों ने देखो यहाँ पे क्या हालत की है इसकी। देखिए, और नीचे देखो कैसे गंदा फैला रखा है। यूपी विधानसभा के अंदर एक एमएलए ने गुटखा थूक दिया। हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। पान मसाला सिंगल हैंडेडली इंडिया को गंदा बनाए रखने और हमारी इमेज को इंटरनेशनली खराब करने के लिए अकेला जिम्मेवार है। इंडियन रेलवे एक साल में 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर देती है गुटखे के दागों को साफ करने में, पर फिर भी तुम्हें ज्यादातर ट्रेन में ये दाग मिल जाएंगे। पहले ही बता रहा हूँ कि ये 12,000 करोड़ का नंबर मुझे इंडियन मीडिया से मिला है, जिसकी क्रेडिबिलिटी की गारंटी मेरे पास नहीं है। हमारी गवर्नमेंट पान मसाला की प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या कर रही है ये मुझे नहीं पता, पर क्या कर सकती है वो मुझे जरूर पता है, और वो है
कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि सफाई का कॉन्सेप्ट इम्पॉसिबल है मेरी नजर में, क्योंकि वी पीपल सिंपली डू नॉट केयर। जो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए, अगर उनको सिविक सेंस सिखाया जाए तब शायद कुछ हो सकता है, जो कि इम्पॉसिबल है। जो पैदा ही नहीं हुआ उसे सिखाए कैसे? ट्रेन में सोया था और इस बंदे ने मुझे फोर्सफुली किस किया है सबके सामने, और मैंने पूछा किस क्यों किया, तो बोलता है अच्छा लगा कर दिया, और इनकी वाइफ इसको प्रोटेक्ट कर रही है कि कोई बात नहीं जाने दो। गलती हो गया क्या बैंक? उससे माफी मांगा तुमने? मैंने पूछा क्यों किया, बोलता अच्छा लगा कर लिया। बोला बाहर निकल, दीदिया फट जा, दीदिया फट जा। तो सिविक सेंस इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर नाउ। हमारे पब्लिक वॉशरूम्स तो ऐसे हैं कि अगर जानवरों के लिए वॉशरूम्स बना दिए जाएं तो वो भी इंसानों के वॉशरूम से लाख गुना साफ मिलेंगे। लोग टॉयलेट सीट्स के अंदर नहीं बल्कि उसके ऊपर रखते हैं। विद्या बालन का एक ऐड आया करता था, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। मतलब जब लोग सोचेंगे तभी तो वॉशरूम्स बनेंगे। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। बहू, फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उससे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवा। जहाँ सोच वहाँ शौचालय, जहाँ सोच वहाँ शौचालय, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। पर लोगों को इससे क्या समझ आया? जहाँ सोच वहीं शौचालय, मतलब जहाँ मन किया वहीं मुँह दिया। इन्होंने अपना अलग ही स्लोगन बना दिया, जहाँ सोच वहीं शौच। दूसरा रीजन जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि हमारे लोगों में सिविक सेंस आने वाले 100 सालों में भी आ जाए तो बहुत खुशी की बात होगी। और वो रीजन है कि लोगों के दिमाग में ना एक बात बैठी हुई है कि ये पूरा देश उनकी और उनके बाप की पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिसको वो जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं, पर उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर स्मोकिंग या फिर ड्रिंक करना। रात के 1 बज रहे हैं, मेरे जस्ट पास में 3 लोग अपनी बोगी में बैठ करके दारू पी रहे हैं और गंदा गंदा अब्यूज कर रहे हैं, बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं। वो दारू का बोतल पड़ा है, इनके पास में कोई वेपन हो, ये कुछ कर ले, मेरे को अटैक कर दे। ये भाई साहब मेरे को बोल रहे हैं कि जो कंप्लेंट कर रहा है उनके बच्चों को मैं मार डालूंगा। इन तीनों के साथ में बोल रहे हैं। अपने घर के पास ट्रेन की चेन खींचकर पूरी ट्रेन को रुकवाकर उतर जाना, और उतरने के बाद भाग भी नहीं रहा है, बिल्कुल आराम से फुल कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा है। बिना रिजर्वेशन के दूसरों के ट्रेन सीट्स को हड़प लेना, और सीट ना मिलने पर ट्रेन को ही तोड़ने लग जाना। ट्रेन के पायलट के कैबिन में जाकर लोग बैठ गए, बेचारे ट्रेन चलाने वाले के लिए जगह नहीं छोड़ी। ट्रेन के अंदर एक बेचारे गरीब स्प्राउट सेलर को लोग लूट रहे हैं, और जो आसपास खड़े हैं ना, वो सब इसे देख के हंस रहे हैं। फ्लाइट में गाने बजाने का मन है तो बजा दिए, और उसकी जस्टिफिकेशन दिल्ली से है। और ड्राइविंग सेंस तो हमारे अंदर इतनी है कि बस क्या ही बताऊं। जिसका जहां मन आता है वहां गाड़ी मोड़ देते हैं। बीच रोड पे रिक्शा वाला दारू पी के सो रहा है, रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहे हैं, सामने वाला गया भाड़ में। रोड सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरफ लोगों का बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। कुछ ट्रक्स और ट्रैक्टर्स तो इतने ओवरलोड होकर चलते हैं कि बीच रोड पर ही पलट जाते हैं, जिसकी वजह से बेचारे बेकसूर लोग मारे जाते हैं। और बिना बात के हॉर्न बजाने की तो लोगों की इतनी गंदी आदत है ना कि बाकी सारी परेशानियां इसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। जो हॉर्न बजा रहा है उसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पर जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी नॉइज पोल्यूशन नाम की चीज से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गवारपंथी को नॉर्मलाइज करोगे तो ये तो होना ही था। लोगों की एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि हर चीज के लिए बस ये बोल दो, हमें क्या मतलब, भाड़ में जाने दो, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, इतना तो चलता है। जेब्रा क्रॉसिंग तो बहुत दूर की बात है, लोग तो बीच हाईवे को क्रॉस करते हैं। अगर तेज स्पीड से आ रही गाड़ी से टक्कर लग जाए तो गलती किसकी? गाड़ी वाले की। उस चीज से क्या फर्क पड़ता है कि वहां पर क्रॉसिंग थी या नहीं, गलती तो गाड़ी वाले की मानी जाएगी, क्योंकि सामने वाला तो मर गया। अगर वो केस लड़कर अपने आप को बेकसूर साबित कर भी दे, फिर भी सालों तक कोर्ट के चक्कर और पैसे तो लगाने पड़ेंगे। लोगों के अंदर एक झूठा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, जिसमें वो प्राइड और लेते हैं। कोई मेट्रो में बीड़ी पी रहा है, उसमें भी कुछ बेवकूफ लोग प्राइड ले रहे हैं। अरे देसी है, ब्रांड है। गूगल पर सर्च करना दिल्ली मेट्रो फाइट्स, दुनिया भर की लड़ाइयां दिल्ली मेट्रो में ही हो रही है। आए दिन कुछ नई न्यूज आती है इन लोगों की। एग्जाम सेंटर में चीटिंग ना करने देने पर 2 स्टूडेंट ग्रुप्स में मारपीट हो गई और इवन गोलियां चल गई, जिसमें एक 16 साल के स्टूडेंट की डेथ हो गई। स्कूल के बच्चों के पास हथियार कहां से आने लगे? और सेलिब्रिटी वर्शिपिंग तो इतनी है हमारे यहाँ कि उनको अपना बाप बना लेते हैं। रोल मॉडल्स ही नहीं पता कैसे हैं लोगों के। बॉलीवुड वाले तो गोरे होने की क्रीम के एड्स कर रहे हैं और स्पोर्ट्समैन गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट कर रहे हैं। और 2 चीजें तो ऐसी हैं जो इतनी बुरी लगती हैं मुझे, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एक तो इंडियन पॉलिटिक्स और दूसरी इंडियन मीडिया। खैर मीडिया तो है ही नहीं इंडिया में, बस क्लाउड चेजिंग कंपनीज खुली हुई हैं और आजकल तो मेन स्ट्रीम चैनल्स पर लिटरली मारपिटाई चल रही है। इतने बेवकूफ लोग हैं कि इन सब बकैतियों को भी देख रहे हैं
और हमारे पॉलिटिशियंस तो धर्म, जाति और फ्रीबीज के अलावा किसी चीज पर बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए ही है। रोड पर चलना नहीं आता, पब्लिक प्लेस पर बिहेव करना नहीं आता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग अपने फोन्स को ऐसे चलाते हैं जैसे अपने बेडरूम में बैठे हों, फुल साउंड पर रील्स और यूट्यूब वीडियोस देखते हैं। मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, बल्कि ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। किसी को यही नहीं पता कि सिविक सेंस भी कोई चीज होती है और वो लोगों के अंदर होनी चाहिए। अगर लोग बेवकूफ नहीं है तो फिर कश्मीर के ग्लेशियर पर दारू की बोतल क्या कर रही है? इंसान को अगर रहने का ही ढंग नहीं है तो क्या वो सच में इंसान है? क्या वो इवोल्यूशन वाले फेज से निकला है या फिर मिस कर दिया? लोगों को सिविलाइज्ड कैसे बनाया जाए ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि टियर 1 टियर 2 सिटीज पूरे इंडिया को रिफ्लेक्ट नहीं करती। अगर टॉप सिटीज से लिविंग स्टैंडर्ड्स का कंपैरिजन करेंगे तो असली पिक्चर कभी सामने नहीं आएगी। और ये सिविक सेंस वाली बात है शहरों के लोगों के लिए ही है, क्योंकि अगर गांव वालों की बात करूंगा तो मैटर थोड़ा डीप चला जाएगा। 1900s की जो पीक कास्टिज्म थी ना, वो आज भी एग्जिस्ट करती है और ये चीजें मैंने खुद ने देखी हैं। पर ना तो मैं उनको दिखा सकता और ना उनके बारे में बता सकता, क्योंकि उससे इंडिविजुअल्स को दिक्कत हो जाएगी, वो भी बहुत ज्यादा। किसी को सीक्रेटली रिकॉर्ड करने से क्या फायदा? ये चीजें यहाँ पे घुसी हुई हैं, जब तक यहाँ से नहीं निकलेंगे कुछ नहीं हो सकता। लोगों का माइंडसेट अभी भी बहुत पीछे चल रहा है और सबका ध्यान डेवलपमेंट की जगह रिलीजन पर है। कोई बैलेंस ही नहीं है। इंडियंस को थोड़ा कम स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल तो सारे धर्मों को प्रोटेक्ट करने का ठेका हमने ही लिया हुआ है। सोच कर देखो, एक इंसान कितना डिल्यूजनल हो सकता है जो ये सोचता है कि उसको भगवान को बचाना पड़ेगा। भगवान को एक इंसान की प्रोटेक्शन की जरूरत कब से हो गई? एक और वाहियात हरकत करते हैं कुछ लोग, और वो है चोरी। पब्लिक प्रॉपर्टी कोई चुरा के ले जाते हैं, जैसे कि ट्रेन की बेडशीट चुरा लेंगे। और जो ये स्टीरियोटाइप है ना कि लोग होटल से सामान चुराते हैं, ये सच है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और ये सारी हरकतें लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जो अथॉरिटीज इनको सुपरवाइज करती हैं वो किसी चीज के लिए अकाउंटेबल ही नहीं है। अगर हायर अथॉरिटीज एक एक चीज का हिसाब लेने लग जाए ना तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। गुरुग्राम जैसे शहर में, जो कि लोगों के अकॉर्डिंग टियर 1 शहर है बाय द वे, उसमें अगर थोड़ी सी भी बारिश आती है तो समुद्र बन जाता है उसका। पर ऐसी चीजों से हमें क्या फर्क पड़ता है? अकाउंटेबल कौन है? कोई नहीं। जब दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी, तब सबको याद आया था कि ये क्लासेस बेसमेंट में नहीं होनी चाहिए थी। जो सर दुनिया को सही गलत का ज्ञान देते हैं, उनका खुद का इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ने सील किया था। लाखों बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली के इंस्टीट्यूट्स में। क्या उन सर को या फिर अथॉरिटीज को पहले नहीं पता था कि बेसमेंट्स में क्लासेस चल रही हैं, जो कि चलनी नहीं चाहिए? खैर, अगर कमी निकालने बैठेंगे तो हर एक इंसान लाखों कमियां निकाल सकता है, और अगर यही काम मैं करूंगा तो लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा पेसिमिस्टिक है। तो इस टॉपिक को यहीं रैप अप कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जो इस सिविक सेंस का मिसिंग फैक्टर है ना लोगों में, वो कैसे लाया जाए, वो हमारे लिए एक इमरजेंसी होनी चाहिए। सिविक सेंस जैसी चीजें ही कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर हमें अपनी इमेज सुधारनी है तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालना होगा। अगर शुरुआत करनी है तो यहीं से कर लो। अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि पब्लिक प्लेस हमारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। सिविलाइज्ड बनोगे और इंसानों की तरह पेश आओगे तभी देश साफ सुथरा रहेगा और ग्रो भी करेगा। एक कहावत है, कुत्ता भी जहाँ बैठता है अपनी पूंछ से झाड़ के बैठता है, और वहीं दूसरी तरफ इंसान है, जहाँ खाया वहीं फेंक दिया। हमारा कल्चर इतना पुराना है, ये कहने की जगह उसे रिप्रेजेंट करो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके। लोगों में सिविक सेंस ना होने की वजह से वो अनसिविलाइज्ड हो जाते हैं, जो कि एक बहुत सीरियस इशू है। और जो इन चीजों पर बात करता है उस पर एंटी नेशनल या फिर वेस्टर्न का लेबल लगा दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीजें लोगों को समझ तक नहीं आ रही हैं अभी, और जब समझ ही नहीं आएंगी तो बात किस बारे में करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो आई होप लोग सिविक सेंस जैसे इश्यूज को रेस करेंगे, और रेस करने से पहले इन्हें समझ भी लेना वो भी बहुत है। इंसान हो तो इंसान की तरह पेश आओ। इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।